मेरे एक फ्रेंड ने हेल्प किया कि उसने कहा कि मैं उसके कॉलेज में एडमिशन ले लूँ जहाँ पे बीटेक के लिए 3 साल का खर्च अप्रॉक्स 7 लाख के आसपास आ रहा था। मुझे लगा ये काफ़ी ज़्यादा कम है। मुझे वो कॉलेज एक्चुअली में नहीं पसंद था, बट जयपुर का कोई कॉलेज था, बट फिर भी मैंने सोचा कि हाँ, कहीं भी हो जाए, ठीक है। तो फिर मैं फिर भी मान गई। मेरी मम्मी ने उसके बाद सारे रियलिटी में सारे रिलेटिव से हेल्प मांगी कि अगर इस बार एडमिशन हो गया तो शायद मेरा लाइफ बन जाएगा, बट किसी ने हेल्प नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ मेरी एक नानी मौसी हैं, मतलब नानी की बहन हैं, तो उन्होंने हेल्प करी। और उस टाइम पे उन्होंने मतलब एट लास्ट मोमेंट भी, मतलब उनके पास नहीं था, फिर भी वो ऐसा था कि ना, जब उनके पास आया, जैसे आया उन्होंने वैसे हेल्प करी। और उसके बाद फिर मेरा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर मेरा बोनाफाइड वगैरह जो आता है वो आ गया था। और अब बात आई एजुकेशन लोन की, जो मैं एजुकेशन लोन भी नहीं ले सकती थी। इसका रीज़न है, फर्स्ट, डीआरसीसी से आराम से लोन हो जाता, बट मेरा जो 2021 में वहाँ से पॉलिटेक्निक के लिए डीआरसीसी का लोन हुआ, उस वजह से मैं लोन नहीं ले पाई। इसीलिए 2021 का स्टोरी इंपॉर्टेंट था। दूसरा, कि मेरे पास एक परमानेंट रेसिडेंस नहीं है, हम लोग रेंट के ही घर पे रहते हैं, तो परमानेंट रेसिडेंस की वजह से नहीं हुआ। तीसरा, मेरे पापा का सैलरी उतना ज़्यादा नहीं है कि हम लोग को लोन मिल पाता, ठीक है। इस सब वजह से सारे रास्ते बंद हो गए। एट दी एंड मेरे पापा ने बोल दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे कोई उम्मीद मत रखो। उस टाइम तो लगा जैसे कि मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई है। मतलब ऐसा कि अब ऑनलाइन का भी कोई ज़रिया नहीं है। मतलब ऑनलाइन का करवा सकते भी थे ना, तो भी उतना नहीं था कि ऑनलाइन करवाते हैं, ठीक है। एक्चुअल में उतना नहीं था कि ऑनलाइन करवाते हैं। लास्टली तो हम लोग रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे करवाएं। तो ऐसा लगा जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया हो, लिटरली। मतलब ऐसा लगा ना जैसे कि उस टाइम में कोई सोर्स ही नहीं था। और हम, मेरी मम्मी, मेरी बहन, उस दिन इतना रोए कि मतलब कोई होता है ना कि कहीं से भी कोई रास्ता ना दिखना, कहीं से भी कोई रास्ता ना दिखना। तो ये हुआ। और उसके बाद फिर हम लोग, फिर ऐसा हुआ कि मैं समझ गई थी कि कहीं से कुछ नहीं होने वाला, तो इस साल भी हमको बैठना ही पड़ेगा। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मेरा बर्थडे आया 1 अगस्त को, और 1 अगस्त को मेरे सारे रिलेटिव ने मुझे कॉल किया कि बर्थडे है तो वो कहाँ है, मतलब सब लोग को विश करना था, ठीक है। मैंने किसी का कॉल नहीं उठाया, लिटरली मैंने किसी का कॉल नहीं उठाया। मेरा बर्थडे भी कोई अच्छा बर्थडे नहीं बना। ये फर्स्ट बर्थडे था, इस टाइम मैंने केक भी अपने मन से बिल्कुल नहीं काटा, मतलब काटा ही नहीं, ठीक है, ऐसा। तो बर्थडे बेकार था। उसके बाद फिर मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी, कुछ भी हो जाए तो एटलीस्ट ऐसा कर दो कि कोई होम ट्यूशन ही मिल जाए, तो हम वहाँ पे होम ट्यूशन पढ़ा देंगे, तो कुछ तो आ जाएगा, एटलीस्ट घर का कुछ खर्च निकल जाए तो वो तो आ जाए। उसके बाद मम्मी ने काफ़ी जगह जाके अपनी काफ़ी सारी फ्रेंड से कहा कि कोई होम ट्यूशन के लिए कोई बच्चे हों तो सजेस्ट करें। तो उनमें से ही एक फ्रेंड थी जिनके खुद के बेटे भी एक कोचिंग में पढ़ाया करते थे, ठीक है। तो वो, उन्होंने अपने बॉस से बात की, तो वहाँ पे मुझे बुलाया गया ट्रायल के लिए। मुझे ऐसे मन था कि मैं 11th-12th को पढ़ाऊँ, ताकि मेरी भी अपनी प्रिपरेशन हो पाए, ठीक है, क्योंकि मेरा भी अब एक और ड्रॉप हो गया था, तो मैं चाहती थी कि मेरी भी अपनी प्रिपरेशन हो पाए, ताकि मैं नेक्स्ट ईयर एग्जाम अच्छे से दे पाऊँ। तो मैं 11th-12th को मैथ्स पढ़ाना चाहती थी, बट वहाँ पे इंग्लिश टीचर की ज़रूरत थी, ठीक है। तो वहाँ पे एसएसटी टीचर भी थे जो काफ़ी ज़्यादा एब्सेंट कर रहे थे, तो वो लोग चाहते थे कि इंग्लिश के साथ साथ एसएसटी भी मैं पढ़ाऊँ, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट क्लास था 17 अक्टूबर को, और फर्स्ट ट्रायल था मेरा 7th के बच्चों के साथ। और मेरे फर्स्ट क्लास में मैं इतनी नर्वस हो गई इतने सारे बच्चों को देख के, कि मैंने